हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल SC पेट 2022 की एग्ज़ाम की जो क्लासेस चल रही थी, उसमें हमारा टॉपिक जो सिलेबस में दिया हुआ है आपके भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, तो उसके अंतर्गत हम लोग भारतीय संविधान ये पढ़ रहे थे। और इसमें जो बिंदु हमारा दिया है, कौन सी क्लास हो चुकी हैं, आइए देख लेते हैं एक बार कि भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताएं ये हो गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी क्लासेस हो गई है। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। संसदीय प्रणाली, ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज का जो टॉपिक है संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, ये टॉपिक आज हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्लास को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और टॉपिक जैसा कि आप लोगों ने देखा, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें पॉइंट वाइज दिए गए हैं, यहाँ से आप लोग अच्छे से देखते चलिए। पहला पॉइंट दिया है कि राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। दूसरा पॉइंट, तो ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यों के जितने भी राज्यपाल हैं इनकी नियुक्ति करते हैं। तो कभी भी एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करवाते हैं। तो कौन? राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी शपथ वगैरह यही दिलवाते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल का मासिक वेतन जो है 3,50,000 रुपये होता है। अगला है, सरोजनी नायडू स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य के मंत्रियों की मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति अधिकतम 6 मास की अवधि के लिए राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। अगला पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति के अतिरिक्त राज्यों के राज्यपालों के पास क्षमा करने की शक्ति होती है। जैसे राष्ट्रपति जो है क्षमा करने की उसके पास शक्ति होती है, इसी तरह जो है राज्यों के राज्यपालों के पास भी क्षमा करने की शक्ति होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट देखेंगे कि चंडीगढ़ शहर 2 राज्यों जैसे पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। तो ये याद रखिएगा कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी कौन है? चंडीगढ़। अगला है कि विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो आप लोग याद रखिएगा 25 वर्ष। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। अगला है, विशेष परिस्थितियों जैसे कि बहुमत ना होने की स्थिति में राज्यपाल पहले भी विधानसभा को भंग कर सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास होती है, यानी राज्य का जितना भी सर्वे सर्वा होता है वह राज्यपाल होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल। नेक्स्ट है, भारत में, अगला पॉइंट है, भारत में राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद को कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है, भारत के 6 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार तथा तेलंगाना में विधान परिषद है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि राज्यों के सभाओं द्वारा मांग करने पर भारत की संसद किसी राज्य में विधान परिषद का गठन अथवा उसे भंग कर सकती है। ये पॉइंट भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी संसद के सदस्य को किसी राज्य
का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो जिस तारीख से वे राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करते हैं तब से सदन में उनकी सीट रिक्त मानी जाएगी। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों पर राज्य विधानसभा की समाप्ति पहले से अनुमोदन होता है। अगला है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल या इसको प्रशासक भी बोलते हैं के द्वारा किया जाता है। अगला है, अनुच्छेद 160 में, यानी अनुच्छेद जो है 160 में क्या बताया गया है कि आकस्मिकता में राज्यपालों के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए राष्ट्रपति कोई ऐसा उपबंध बना सकता है जो संविधान में वर्णित नहीं है, यानी उसको यह शक्ति है। जैसे कि मान लें क्या हो सकता है, जैसे कि राज्यपाल के निधन होने पर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि अनुच्छेद 160 में क्या बताया गया है कि इमरजेंसी में कोई राज्यपाल, जैसे राज्यपालों के द्वारा कार्य किए गए, यानी जो वह कार्य करते हैं, करने के लिए राष्ट्रपति क्या है, कोई ऐसा उपबंध बना सकता है, यानी कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए जिसमें राज्यपाल वगैरह का निधन हो जाए, तो ऐसे में जो राष्ट्रपति हैं वह क्या करेंगे कि ऐसा एक उपबंध बना देंगे। क्या बना देंगे? जैसे कि उस राज्य से जो संबंधित उच्च न्यायालय हैं उसके मुख्य न्यायाधीश को यह राज्यपाल का कार्यभार सौंप देते हैं, अस्थायी रूप से, स्थायी से नहीं, अस्थायी रूप से। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो 33 है, ये याद रखिएगा। अगला है हरियाणा। हरियाणा राज्य के अंतर्गत विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 90 सीटें हैं हरियाणा में। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। वर्ष 1995 में बम्बई को मुंबई नाम दिया गया। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो 35 वर्ष चाहिए। इसी तरह राष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष ही चाहिए। अगला है मिजोरम। मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को औपचारिक रूप से राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये डेट याद रखिएगा, 20 फरवरी 1987। अगला है अनुच्छेद 371A में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान प्रदान करता है। अगला है लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और मणिपुर में से मणिपुर संघ शासित प्रदेश नहीं है, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबी अवधि तक कार्यरत रहने वाले सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन थे? तो पवन कुमार चामलिंग। यह जो है सबसे ज़्यादा समय तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे। अगला है असम। असम विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 126 है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 403 सदस्य हैं। अगला है विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। बिहार विधानसभा के सदस्य की संख्या कितनी है? तो 243 है। अगला है, वर्तमान में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, यानी पश्चिम बंगाल में कौन मुख्यमंत्री हैं? तो ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस की सदस्य हैं या अध्यक्ष कह लें। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों में जनगणना करते समय राज्यपाल का नाम सर्वप्रथम आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350A में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर
मातृभाषा में ही अध्ययन करने की सुविधा देने की व्यवस्था का प्रयास करें। तो ये अनुच्छेद याद रखिएगा, यानी 350 ए में यह बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षा जो भी प्राइमरी जो शिक्षाएं होती हैं उसमें मातृभाषा में ही अध्ययन करने की सुविधा की व्यवस्था की गई है, इसमें यह बताया गया है। अगला है, राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा यह किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों में किसी धन विधेयक यानी मनी बिल को धन विधेयक का दर्जा कौन देता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष देता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबे समय तक कार्यरत महिला मुख्यमंत्री? तो शीला दीक्षित, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो है ग्रीष्मकालीन है एवं जम्मू जो है शीतकालीन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 झा के अनुसार भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन उस राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट है, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। नेक्स्ट है, विधानसभा का सत्रावसान राज्यपाल के आदेश द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करते रहिएगा।